हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा टाइप समझेंगे कि डाटा टाइप क्या होता है, और फिर इसके बाद देखेंगे कि इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है। सारे कैटेगरी के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक इसका सिंपल सा डिफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डाटा टाइप क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि डाटा टाइप क्या काम करेगा, किसी भी डाटा का टाइप बताएगा। तो वही हम यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखे हैं कि डाटा टाइप आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा। ये क्या करेगा मेरा कि हम कौन से टाइप का डाटा यूज कर रहे हैं उसके टाइप को बताएगा। तो टाइप बताने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले आप पढ़ना पड़ेगा कि डाटा टाइप का कौन कौन सा टाइप है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डाटा टाइप का जो बेसिक डाटा टाइप या जो हम बोलेंगे कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, जो कि पहले से डिसाइडेड किया हुआ है प्रोग्रामर ने, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। डाटा टाइप बेसिकली होता है आपको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, प्री डिफाइंड डाटा टाइप, डिराइव डाटा टाइप। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी डाटा टाइप है। तो जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसको हम लोग बेसिक डाटा टाइप बोलते हैं, वो कौन कौन सा है। आज मैक्सिमम टाइम हम लोग इसी को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिक डाटा टाइप है या फिर डाटा टाइप है, उसको हम लोग पहले दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। पहला क्या है मेरा इंटीजरल डाटा टाइप, और दूसरा मेरा क्या है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो मेरा डाटा टाइप है उसको हम दो भाग में डिवाइड किए। पहला मेरा इंटीजरल डाटा टाइप और सेकेंड मेरा क्या है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो इंटीजरल डाटा टाइप में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में जो भी बिना पॉइंट वाला नंबर है उसको हम लोग इंटीजरल डाटा टाइप बोलेंगे, और जो पॉइंट वाला आ गया अगर, तो उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप बोलेंगे। जैसे कि हम लोग अगर 1 लिख दिए तो 1 मेरा किस में आ जाएगा इंटीजरल डाटा टाइप में। और अगर इसमें हम 1 पॉइंट, उसके बाद अगर हम कुछ और लिख दिए जैसे कि 1.5 लिख दिए, तो ये मेरा कौन चीज़ में आ जाएगा, ये आ जाएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में। जैसे ही हम अगर पॉइंट का यूज करेंगे कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। चलिए इसके बाद फर्दर इंटीजरल डाटा टाइप को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला है मेरा बाइट डाटा टाइप, बाइट डाटा टाइप, इन डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप, उसके बाद कैट डाटा टाइप। अभी एक एक करके सारे जो डाटा टाइप है उसका डिटेल हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो अभी बस इसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि किसको किस कैटेगरी में बांटा गया है। देन उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, फ्लोट में और डबल में। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे डाटा टाइप को देखते हैं। तो अभी बेसिकली ओवरव्यू हम लोग ये समझ लें कि डाटा टाइप को दो भाग में बांटा गया है, इंटीजरल डाटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। देन उसके बाद बाइट डाटा टाइप इंटीजरल में आ गया, इन डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप और कैट डाटा टाइप, ये चारों आ गया आपको इंटीजरल डाटा टाइप। और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट डाटा टाइप और डबल डाटा टाइप। तो अभी हम लोग पहले एक और डाटा टाइप होता है जो वॉइड डाटा टाइप के नाम से जाना जाता है। अब जब प्रोग्रामिंग यूज कीजिएगा तो उसमें वॉइड डाटा टाइप मैक्सिमम टाइम आपको यूज होगा जब भी आप फंक्शन के बारे में पढ़िएगा, फिर फंक्शन डिक्लेयर कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारा टाइम आपको वॉइड लिखा हुआ मिलेगा। तो वॉइड भी क्या है, एक डाटा टाइप ही है। तो चलिए एक लाइन इसका डिफिनेशन है तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। द वॉइड डाटा टाइप स्पेसिफाई द एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू। अब तो वॉइड डाटा टाइप क्या काम करता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि इंटीजरल वैल्यू था या फिर डेसिमल प्लेस में कुछ भी था, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू था। तो वो तो वैल्यू था मेरा जैसे कि इंटीजरल में ही, तो अगर हम मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू भी ले तो 0 1 इस तरह से आएगा। फिर फ्लोटिंग पॉइंट में लेंगे तो उसी में पॉइंट में कुछ डाटा टाइप आएगा। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है कि हम ऐसा शो करें कि वहाँ पे कोई डाटा टाइप हम कोई डाटा ही यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉइड डाटा टाइप का यूज करते हैं। तो वैसे इसको देखा जाए तो जो वॉइड डाटा टाइप है मेरा, इसको हम लोग मेनली फंक्शन में ही यूज करते हैं। तो हम जब आर्डिनो प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें जो मेरा वॉइड डाटा टाइप है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में ही यूज करेंगे। तो अब फंक्शन में कैसे यूज करते हैं आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देख लेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो अभी बस हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है या फिर इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेटअप, अभी हम लोग जब आर्डिनो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें वॉइड सेटअप आपको बताए थे, तो वहाँ पे जो ये वॉइड लिखा हुआ था ये डाटा टाइप है। अब वॉइड का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं। जैसे कि हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं कि हम लोग को इसका रिटर्न टाइप क्या देना है। तो अगर हम फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं रिटर्न करना चाहते हैं यानी कि कुछ नहीं रिटर्न करना चाहते हैं, तो अगर कुछ नहीं रिटर्न करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग वॉइड लिखेंगे। जहाँ पे भी हमको ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि कुछ नहीं है, वहाँ पे तो हम लोग को वॉइड का यूज करना है डाटा टाइप के लिए।
वॉइड डाटा टाइप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं गया है तो जिस टाइम हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देख लेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल तो अभी आप समझ लीजिए, जहाँ पे हम लोग को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो वहाँ पे हम लोग वॉइड का यूज़ करेंगे। ओके गाइज, तो इस वीडियो में हम लोग वॉइड डाटा टाइप तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम इंटीजरल डाटा टाइप है उसको डिटेल में बात करेंगे। इंटीजरल डाटा टाइप में जो था मेरा बाइट था, इंट था, लॉन्ग था, कैर था, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।